कैश की जो भी लेन देन होती है ना उसकी चेकिंग के लिए जब हम ऑडिटिंग की नियुक्ति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट। कौन सा? कैश वाला। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम स्पेशल कुछ वाउचर और डॉक्यूमेंट की हेल्प से केवल इनकम और एक्सपेंसेस के नकद वाले जो लेन देन होते हैं ना सिर्फ उसकी जांच करते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग का काम सिर्फ रोकड़ बही की जांच तक ही सीमित है। इसलिए उसे अपनी रिपोर्ट देते समय इस सीमा का स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैंने सिर्फ कैश ऑडिटिंग की है। तो मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं, और जब कैश बुक की ऑडिटिंग कराते हैं तो वो सिर्फ कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट की ही चेकिंग करता है। तो अब वो बोल रहा है कि लास्ट में जब भी अपनी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा तो अपनी रिपोर्ट में बता दे कि भाई मैंने सिर्फ कैश का ऑडिट किया है, किसी और ऑडिटिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो कैश ऑडिट के बारे में उसको बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट ऑडिट है वो है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के अंदर वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट के अकाउंट से रिलेटेड जब हम ऑडिटिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग। तो कॉस्ट के जो हमारी जो अकाउंट्स होती है उसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन के दौरान होने वाली गणना के लिए किए जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जब हमारा होता है तो प्रोडक्शन के टाइम पर हमारे कुछ एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, मटेरियल यूज होता है, लेबर यूज होती है, तो उसके हम अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो इन अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल खरीदना, एक्सपेंसेस करना, प्रोडक्ट बनाना, तो जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे हमको लिखने होते हैं। तो इस प्रकार के खर्चे के रियलिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग कराते हैं। तो कॉस्ट ऑडिटिंग को करवानी होती है, तो कॉस्ट ऑडिट हमको करानी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट के जो अकाउंट्स होते हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं इसके अंदर इतना अधिक रिलेशन होता है कि हमको अलग से कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए अलग से अकेक्षण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। परंतु जहां कॉस्ट अकाउंटेंट एक विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर रखे जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट अकाउंट्स के ठीक होने और लागत लेखा योजना सही रूप से अप्लाई होने का सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ती है। कहता है कि हालांकि फर्म के अंदर जब हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी ऑडिटिंग हो जाती है। पर कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना हम बहुत हाई लेवल पे रखते हैं। अब जब हाई लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा मेंटेन करते हैं तो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग करवानी ही पड़ती है, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बात बोल रहा है। कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने 1952 में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट ऑडिटिंग को इस प्रकार के इन्होंने एक नीचे एक डेफिनेशन दी है। कहता है कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग का जो मतलब होता है ना, तो कॉस्ट अकाउंट्स के जितने भी हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन करना है, और जो भी हमारी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है, जो भी प्लानिंग होती है उसको इंप्लीमेंट करना, और उसकी हमें को क्या करनी होती है, जांच करनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो यहां पर हमारे पास एक सेक्शन आएगा, ये सेक्शन हमारा कौन से आने वाला है, सेक्शन 148। तो सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग हमको ये सारी कॉस्ट हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसकी हमको ऑडिटिंग करानी होती है। इसके बाद हमारा क्या है,